हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। ये टॉपिक आपने अपने एसएस में भी पढ़ा होगा 10th क्लास में। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, जो निजी क्षेत्र होता है, और पब्लिक सेक्टर वो होता है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। एक इकनॉमी के सक्सेसफुल के लिए प्राइवेट और पब्लिक लाइक ए सीजर होते हैं, जैसे दोनों को ज़रूरी होता है, सीजर के लिए दोनों तरफ ज़रूरी होते हैं ना, ऐसे प्राइवेट सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है और पब्लिक सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इज एंटरप्राइज वेयर द प्राइवेट ओनरशिप, जिसमें ओनरशिप यानी कि स्वामित्व किसका होता है, निजी लोगों का होता है। इन दिस सेक्टर एंटरप्राइजेज आर कॉल्ड प्राइवेट बिकॉज दे आर फुल्ली ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। देयर इज़ नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द एनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ओनरशिप। यानी कि इन एंटरप्राइजेज में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती। लाइक आपके ग्रुप दे रखे हैं, आपके नाम है रिलायंस कैपिटल इंडस्ट्रीज़, पेट्रोलियम, टेलीकॉम, बिरला यामा, सेंचुरी, ये सब है। फीचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर कौन कौन से हैं, प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्राइवेट पीपल हैड कंप्लीट ओनरशिप ऑन द एंटरप्राइज, नो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंटरफेरेंस होती है इसके अंदर। जो प्राइवेट सेक्टर की सक्सेस का एविडेंस है वो क्या एविडेंस होता है कि ये लोग प्रॉफिट ही इनका एविडेंस है। जो प्राइवेट सेक्टर जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है वो सेक्टर उतना ही क्या माना जाता है, सक्सेसफुल माना जाता है। इनकी जो मैनेजमेंट होती है वो प्राइवेट होती है। जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं यानी कि शेयर होल्डर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करते हैं और वो मैनेजमेंट का काम करते हैं, और इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना के बराबर होता है। तो प्राइवेट एंटरप्राइज़ के अब हम क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। प्राइवेट एंटरप्राइज़ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आप पूरा पढ़ चुके हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, कंपनी के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। एक जो पॉइंट नया आया है वो बता देती हूँ, जॉइंट वेंचर। अंडर द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 और मोर पीपल जॉइंटली रन सम पर्टिकुलर बिजनेस टेम्परेली एंड ऑल को वेंचर डिवाइडेड द प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड रेशियो। जॉइंट वेंचर होता है जो किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए क्या करते हैं, कोलैबोरेट होते हैं, जुड़ते हैं, और जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव पूरा होता है उनकी वो जॉइंट वेंचर ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल, 2 पर्सन हैं, 2 कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैं, वो आपस में जुड़ी हैं क्या बनाने के लिए, एक सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो वो जब तक सोसाइटी नहीं बनती तब तक वो दोनों क्या रहेंगे, जॉइंट वेंचर में रहेंगे। जैसे ही सोसाइटी बन के तैयार होगी उनका वेंचर ख़त्म हो जाएगा। ये क्या होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, ब्रिजेज हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की ज़रूरत होगी। कॉर्पोरेट एंटरप्राइज ये भी आप पढ़ चुके हैं क्योंकि इनका पूरा डिटेल आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है आपका पब्लिक सेक्टर, जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। पब्लिक सेक्टर वो बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल एंड रन बाय द गवर्नमेंट, जिनको गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ये कंट्रोल और रन की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ प्राइवेट सेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का 100% शेयर होता है, कुछ प्राइवेट सेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का 51% शेयर होता है। अभी हमारे देश में जो कल्चर चल रहा है उसमें प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। आपने पढ़ा होगा 1991 के बाद 3 रिफॉर्म्स अपनाए गए थे, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा क्या दिया गया था, महत्व दिया गया है। लेकिन पब्लिक सेक्टर की भी अपनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है केवल प्रॉफिट अर्न करना, जबकि पब्लिक सेक्टर है वो आपके किस लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये लोगों की वेलफेयर के लिए काम करता है। और जब तक आपकी इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर का मोटिव नहीं होगा तो वो इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती। तो पब्लिक सेक्टर का अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम इस चैप्टर में 3 तरह के पब्लिक सेक्टर पढ़ेंगे। कौन कौन से पब्लिक एंटरप्राइज पढ़ेंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। 3 तरह के हम ये पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। तो हम जो सबसे पहला इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं, आज हम इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इसकी फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो सबसे फर्स्ट है इसके फीचर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज के फीचर क्या है, स्टेट ओनरशिप। पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर गवर्नमेंट ओनरशिप होती है और ये स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की या तीनों की ज्वाइंटली हो सकती है। देयर कैन बी पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे की सारी पब्लिक की हो, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है। लाइक गवर्नमेंट कंपनी, कि गवर्नमेंट कंपनी में 51% शेयर किसके होते हैं, आपके स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं और बाकी वो किसको दे देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं।
फिर इसमें बता रखा है स्टेट कंट्रोल द मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इन द गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हैंड ऑफ द गवर्नमेंट होती है। सम एंटरप्राइज स्टैब्लिश किए जाते हैं गवर्नमेंट के फॉर ओन डिपार्टमेंट, जैसे आपने सुना हुआ है कि रेलवे का गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं होता। पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसी जो इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाए हैं जैसे भाखड़ा नंगर बोर्ड, तो ये सब जो है ये किसके कंट्रोल में होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। तीसरा पॉइंट दे रखा है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों होती है? क्योंकि इनको जो फाइनेंस मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है? गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है, और गवर्नमेंट इनको पूरी तरह से क्या अवेलेबल कराती है? फाइनेंस अवेलेबल कराती है। दे हैव बीन परमिटेड to fulfill their financial needs by obtaining capital from public because of the liberal policy of the government. The government enterprise mostly get loan and capital from the public to the safety of their financial needs, which is indication of financial freedom for this enterprise. ये लोग अपने पैसे के लिए पब्लिक से भी पैसा क्या ले लेते हैं? उधार ले लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिट वगैरह से भी पैसा लेते हैं, जिसके कारण इनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न ना करके क्या होता है? सर्विस मोटिव होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं रेलवे वगैरह का होता है, या टेलीग्राफ डिपार्टमेंट वगैरह का होता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जो ये पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइज होते हैं ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि इनमें पैसा किसका लगा हुआ है? जनता का लगा हुआ होता है। जो हमारी देश की पार्लियामेंट है उसमें आप देखते हैं कि हर साल बजट पेश किया जाता है, ये बताया जाता है कि किस पब्लिक सेक्टर को कितना बजट दिया जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर उनको अपनी पार्लियामेंट में ये बताना होता है कि वो इस बिज़नेस में सक्सेसफुल रहे हैं या इसके अंदर उन्होंने क्या करी है, उनको मतलब कि लॉस बियर करना पड़ा है। ठीक है। फिर है ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो स्टैब्लिश किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, रन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, दे रन देयर एंटरप्राइज इन अकॉर्डिंग्स विद रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसमें जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो किसके फॉलो होते हैं? गवर्नमेंट के फॉलो होते हैं। आपने पढ़ रखा है ना कि जो पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं। यूज़फुल फॉर ऑल द सेक्टर्स, ये ऑल सेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट सर्विस एंटायर सोसाइटी ऑफ इक्वल मैनर। मोनोपली होती है कुछ सेक्टर्स में इनकी, जैसे रेलवे में इनकी मोनोपली है, तो कुछ सेक्टर्स में इनकी मोनोपली है। आप कोई भी 4 या 5 पॉइंट इसके फीचर्स के अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज।